वर्तिका जी, चलिए यहाँ पर किसी की मंशा पर, किसी के टाइमिंग पर, जब भी महिलाओं की बात आती है, चाहे संसद में 33% आरक्षण करना हो, अगर अभी तनख्वाह बढ़ानी हो तो 2 मिनट में सारी इश्यूज जो है खत्म हो जाती हैं, तुरंत तनख्वाह बढ़ जाती है, सर्वसम्मति से बिल पास हो जाते हैं। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो वादे और हकीकत में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जब से ये प्रपोजल आया है सामने, तब से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है एक महिला के लिए। जी पिनास, आपने ये सवाल मुझसे किया है? जी वर्तिका जी। जी पिनास, देखिए मुझे लगता है कि इस पर पॉलिटिकल कमेंट से ज़्यादा थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो फैसला है वो लड़कियों की फ़िज़िकल और मेंटल दोनों वेलबींग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फ़िज़िकल वेलबींग में ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये तो स्वीकार्य तौर पर माना गया कि 18 साल में ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां इतनी परिपक्व हों कि वो एक बच्चे को कैरी कर सकें। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि एक जो मेंटल वेलनेस है उसके लिए भी ज़रूरी है कि कोई भी लड़की अपने सपनों को जी सके। ये अक्सर देखा गया है कि भारत भर में भी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जब बच्चों की एडमिशन होती है, आने के बाद कई बार बहुत अच्छे घरों की लड़कियों के दिमाग में भी एक ये दबाव होता है कि 3 साल में कॉलेज होते होते शायद अब उनकी शादी हो जाएगी। जी। ऐसे में अगर ये उम्र सीमा बढ़ती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सरकार वो ये कह रही है कि कोई वो एम्प्लॉयबिलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती है। मुझे लगता है इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि लड़कियों को एक अलग एक्स्ट्रा एक टाइम मिलेगा जब वो अपने सपनों को सोच सकती हैं, उन्हें सींच सकती हैं, वो इंटर्नशिप कर सकती हैं, नौकरियों पे जा सकती हैं। अगर 18 साल की उम्र जैसे रही है, ऐसा कई बार होते हुए हमने खुद ने देखा है कि बच्चे जब इस दबाव पर आते हैं, जब उनके परिवार कहते हैं कि ठीक है अगर अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिल गई, ये होते होते अब इसके बाद तुम्हारी हम शादी कर देंगे। लेकिन जब एक नियम बनता है और उम्र जब बढ़ती है तो उसका सीधा असर लड़कियों की उस सपने पर पड़ेगा जो वो जीना चाहती हैं। जैसे कि अगर आप आज एक जर्नलिस्ट हैं और आप सोचिए ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं, और जब वो अपनी इस इच्छा को अपने घरों में जाहिर करती हैं, कई घरों में ये दबाव होता है कि अब शादी की उम्र हो गई, अब तो शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब सरकार ऐसा कहती है कि अब शादी की उम्र 21 है, तो ऐसा करके मेरा ऐसा मानना है कि वो वाकई लड़कियों का भला कर सकती है अगर लड़कियों को वाकई वो आज़ादी मिल जाए जब वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। बिल्कुल, तो आपने एक बहुत वाजिब पॉइंट रखा है कि अगर फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरत है, और मैं दोबारा आऊँगी साधना भारती जी के बाद, शायद इसमें पॉलिटिकल मंशा के साथ साथ उन्हें लड़कियों का वेलबींग जो वर्तिका जी ने कहा है वो भी समझ में आएगा।